क्लास 12 ह्यूमन स्किन हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर मैंने बताया कि जो ह्यूमन स्किन है वो दो लेयर से मिलकर बनी हुई है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम चैप्टर अपना है, चैप्टर नंबर 21। तो जो हम बात कर रहे थे रिमेनिंग टॉपिक के बारे में कि ह्यूमन स्किन दो लेयर से मिलकर बनी हुई है, एक तो होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस। तो सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में बात कर लेते हैं। एपिडर्मिस को अच्छे से ध्यान से समझेंगे कि इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर, बाहर की तरफ जो लेयर होती है वो कहलाती है एपिडर्मिस, और उसके अंदर वाली लेयर कहलाती है डर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में दूसरी बात करते हैं। इट हैज़ नो ब्लड कैपिलरीज एंड इट इज़ नरिश्ड बाय डर्मिस। एपिडर्मिस में किसी प्रकार की कोई भी ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती है, और इसको जो नरिशमेंट है वो किससे मिलता है? डर्मिस के थ्रू मिलता है। मतलब जो इसका पोषण है, जो इसको जो भी चाहिए चीज़ नरिशमेंट के लिए, वो इसको डर्मिस देती है। एपिडर्मिस वापस 5 टाइप के अंदर डिवाइडेड है। एपिडर्मिस लेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। नंबर 1 स्ट्रेप्टम जर्मिनेटम, जिसको स्ट्रेप्टम मेलपीगी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक बेटा, ध्यान से समझेंगे पांचों लेयर के बारे में। पांचों लेयर्स का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। फर्स्ट है, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर एंड कंपेयर्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कोलिकुलर सेल्स। ये सबसे अंदर की तरफ लेयर होती है। इस टॉपिक के बाद में इसका डायग्राम भी आपको बताऊंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि जैसे अपने पास डर्मिस है, डर्मिस से जस्ट ऊपर वाली लेयर होती है अपने पास स्ट्रेप्टम जर्मिनेटम, जिसको मेलपीगी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की तरफ होती है। ठीक है, कोलिकुलर सेल्स से बनी होती है। कोलिकुलर सेल्स मतलब सेल्स का आकार कॉलम शेप होता है, कोलुमिनार सेल्स। सेकेंड, व्हेन दिस सेल्स स्प्रेड आउटसाइड द स्किन देयर शेप चेंज फ्रॉम कोलिकुलर टू क्यूबॉइड। जैसे जैसे इस सेल की तरफ जाते हैं तो सेल का जो आकार है, जो साइज है, वो चेंज हो जाता है, और ये कोलिकुलर से क्यूबॉइड के अंदर बदल जाता है। नेक्स्ट वन, एट सम प्लेसेस दिस लेयर एलिवेशन एंड डिप्रेशन आर फाउंड व्हिच इज नोन एज रेटिपेक्स। इंपॉर्टेंट है रेटिपेक्स कि कभी कभी इस सेल्स जो होती है इसमें एलिवेशन आ जाता है, थोड़ा उभार आ जाता है, इस टाइप की ऊपर की तरफ हो जाती है, और ये उस टाइप की ऊपर की तरफ हो जाती है, और ये अंदर की तरफ धस जाती है। इस टर्म्स को कहा जाता है रेटिपेक्स। ठीक है बेटा। और लास्ट पॉइंट है कि ये जो सेल्स है अपना नरिशमेंट डर्मिस से प्राप्त करती है, डर्मिस से लेती है, और इसमें एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, ह्यूमन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको कहते हैं मिलेनिन। मिलेनोसाइड सेल से पिगमेंट कहते हैं मिलेनिन। ठीक है, जो अपने स्किन के कलर के लिए जो पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, उस पिगमेंट का नाम है मिलेनिन। ठीक है, और वो इसी लेयर के अंदर फॉर्मेशन होता है। सेकेंड, स्ट्रेप्टम स्पाइनोसम। सेकेंड अपने पास जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेप्टम स्पाइनोसम। ये जो लेयर होती है 6 से 7 सब लेयर से बनी होती है, और जस्ट स्ट्रेप्टम मेलपीगी के ऊपर की तरफ पाई जाती है। सबसे पहले नीचे होती है स्ट्रेप्टम मेलपीगी, जस्ट उसके ऊपर 6 to 7 लेयर्स होती हैं, तो उसका नाम है स्ट्रेप्टम स्पाइनोसम। थर्ड वन है, उसका नाम है स्ट्रेप्टम ग्रेन्युलोसम। ये स्ट्रेप्टम स्पाइनोसम से भी ऊपर की तरफ पाई जाती है। ठीक है, आउटसाइड ऑफ स्ट्रेप्टम स्पाइनोसम 5 to 6 सब लेयर की बनी होती है, और इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है बेटा? इस प्रोटीन का नाम है अपने पास केटिटोहाइलिन प्रोटीन। ठीक है, अब केटिटोहाइलिन प्रोटीन क्या है, एक प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा जिसको कहते हैं केराटिनाइजेशन। जो भी अपने हेयर से, नेल से, है ना, जिनको काटने पर ऊपर की तरफ सरफेस पर काटने पर उनको दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि ये डेथ सेल्स होती है। तो डेथ सेल्स का बनना प्रोसेस कराती है केराटिनाइजेशन, और ये किस वजह से होती है? एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन की वजह से होती है। उस प्रोटीन का नाम अपने पास है केटिटोहाइलिन प्रोटीन, और वो प्रोटीन किसमें पाया जाता है? स्ट्रेप्टम ग्रेन्युलोसम के अंदर पाया जाता है। ठीक है बेटा। फोर्थ लेयर अपने पास है स्ट्रेप्टम ल्यूसिडम, जस्ट इसके ऊपर। ठीक है, 3 to 4 लेयर्स जस्ट इसके ऊपर पाई जाती है, उसका नाम है स्ट्रेप्टम ल्यूसिडम। ये सेल क्योंकि केराटिनोहाइलिन प्रोटीन बन चुका है, इसलिए ये सेल वाटरप्रूफ होती है। इस सेल में केराटिनाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, और वाटरप्रूफ क्यों होती है? क्योंकि केराटिनोहाइलिन प्रोटीन होता है वो एक और स्पेशल टाइप के प्रोटीन के अंदर बदल जाता है, जिसका नाम है अपने पास एलिडिन प्रोटीन। इस एलिडिन प्रोटीन की वजह से ये जो लेयर होती है ये वाटरप्रूफ हो जाती है। ठीक है बेटा, इसके अंदर पानी ट्रांसपेरेंट होती है, पानी नहीं जा सकता, वाटरप्रूफ ये लेयर बन जाती है।
और सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, लास्ट लेयर होती है, इसका नाम है स्ट्रेटम वॉल्यूम, ठीक है, जिसमें 99% तक डेथ सेल्स होती है। क्यों? क्योंकि केराटिनाइजेशन जो इस लेयर में बनना स्टार्ट हो चुका था वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और केराटिनाइजेशन प्रोसेस की वजह से ये जो सेल्स होती है इसकी डेथ सेल पाई जाती है, जैसे अपने हेयर से, नेल से, ये सभी केराटिनाइजेशन है। हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा केराटिनाइजेशन प्रोसेस के बारे में, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो दो लेयर्स के बारे में हमने बात की थी, एपिडर्मिस और डर्मिस, ठीक है। दोनों लेयर बहुत ही ईजी है। एपिडर्मिस के बारे में आपको बता दिए 5 लेयर में बनी हुई होती है, ठीक है। इसका इंट्रो और 5 लेयर का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको सीधा पिक भेज देता हूँ, ठीक है। डर्मिस है, जो डर्मिस 2 लेयर के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है, बिल्कुल इजी है, पढ़ने पर पता चल जाएगा। डर्मिस पेपिले के नाम से उसको जाना जाता है। वो 2 लेयर्स को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि एपिडर्मिस के बाद जो डर्मिस है, ठीक है, वो कैसे काम करती है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से आराम से कर ले, ठीक है। चैप्टर नंबर 21 अपना चल रहा है, इंटीग्रोमेट्री सिस्टम। थैंक यू।